कक्षा में 4 नंबर का प्रश्न आना है। इसकी डिफिनीशन और 2 एग्जाम्पल, आपको इसको डिफाइन करना होगा जो फिगर ऑफ स्पीच दिया होगा, और 2 एग्जाम्पल देंगे तो 4 नंबर, 2 नंबर डिफिनीशन पर और 2 नंबर एग्जाम्पल पर। तो देखिए फिगर्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं अलंकार। देयर आर 7 टाइप्स, देयर आर 7 टाइप्स। सात प्रकार के हैं जो आपको पढ़ने हैं। सिमिली, हाइपरबोल, एपोस्ट्रॉफी, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, ओनोमेटोपोइया। सात हैं। इनको संक्षेप में अगर आप पहले अक्षर को यहाँ से लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका शैम्पू। शैम्पू संक्षेप में आपको याद करने के लिए सबसे आसान चीज़ है। शैम्पू को याद किए रहिए, पहले अक्षर को देख लीजिए। SHAMPOO। देखिए इसमें से कोई भी दे देगा और कहेगा डिफाइन करना है और 2 एग्जाम्पल। तो इसके लिए आपको एक तरफ से देखते हैं, पहले सिमिली। सिमिली फर्स्ट देखिए, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। देखिए जो हिंदी में भी पढ़े होंगे आप जानते हैं उपमा क्या होती है, तुलना। अब तुलना देखिए फिगर उपमा इसमें सिमिली में होता क्या है, तुलना 2 अलग अलग प्रकार की चीज़ों के बीच होनी चाहिए, न कि एक ही प्रकार की चीज़ों के बीच। एक ही प्रकार की चीज़ों के बीच या एक ही जात की चीज़ों के बीच में तुलना नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुलना जो है विभिन्न प्रकार अलग अलग प्रकार की जातियों के बीच में होनी चाहिए। और इसकी सबसे आसान पहचान है, इसमें एज, लाइक, सेम, वर्ड्स आते हैं। ठीक, तो अगर किसी भी पोएट्री में, और यह अलंकार जो होता है केवल पोएट्री में होता है, किस में होता है, पोएट्री में, न कि प्रोज में होगा, केवल पोएट्री में होता है। सिमिली फिगर ऑफ उपमा अलंकार। तो जब तुलना 2 विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच में की जाए और उनमें एक गुण कॉमन होता है तो वहाँ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। और इंग्लिश में इसके पहचान के लिए लाइक, एज और सेम जैसे शब्द आते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। इन ए सिमिली, it is compared between, it is comparison between it is comparison between 2 different types of objects
which have at least 1 point is common. 1 point is common. देखिए इन्हें सिमिली एक उपमा अलंकार में इट इज कंपेरिजन या तुलना होती है बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जो विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के बीच में, विच हैव एट लीस्ट, जिसमें कम से कम 1 पॉइंट इज कॉमन, जिनमें एक गुण या विशेषता दोनों में मिलती है। यानी कि दोनों ही चीज़ों जिनके बीच में तुलना की जाती है उनमें एक गुण जो होता है वह एक समान होता है, दोनों में एक गुण एक समान होता है, तो वहाँ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एक तो जो मर्सी का है 11 में पढ़े हैं आप लोग, उसी का उदाहरण देख लीजिए, द क्वालिटी ऑफ मर्सी। एग्जाम्पल देखिए, आसान पढ़े भी हैं। द क्वालिटी ऑफ मर्सी is not strained it drops as the gentle rain from heaven. ठीक है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ। जब कहा कि दया का गुण जो है बल द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, इट ड्रॉप्स एट द जेंटिल रेन फ्रॉम हेवन, यह ठीक उसी प्रकार से मानव हृदय में उत्पन्न होता है जैसे कि वर्षा की बूंदें स्वतः आकाश में उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी पर गिरती हैं। उनको बल द्वारा गिराया नहीं जा सकता या बल द्वारा वर्षा नहीं की जा सकती। ठीक उसी प्रकार से दया का गुण भी मानव हृदय में बल द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। Life is like a dream. जीवन एक स्वप्न की तरह है। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। देखिए लाइक आ गया यानी तरह बताया गया, तुलना किया गया, तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। देखिए दूसरा फिगर आप स्पीच देख लिया, हाइपरबोल। हाइपरबोल अतिशयोक्ति। हाइपरबोल देखिए अतिशयोक्ति से तात्पर्य, ऐसे अतिशयोक्ति का मतलब होता है ऐसी चीज़ें कि जो वास्तव में संभव ना हो। किसी बातचीत को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाता, जो वास्तविक रूप से संभव ना हो।
तो ऐसे यदि कोई स्टेटमेंट ऐसा कहा गया हो जो वास्तविक रूप से सत्य न हो, एक कल्पना की तरह प्रतीत होता है, तो वहाँ पर हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होगा। देखिए, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, a statement is made emphatic by overstatement, overstatement, ओवरस्टेटमेंट यानी आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से या उसकी वास्तविकता जो रियलिटी, इट इज़ फार अवे फ्रॉम इट्स रियलिटी, द थिंग विच इज फार अवे फ्रॉम इट्स रियलिटी, व्हेन वी मेक एन ओवर स्टेटमेंट देयर विल बी हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, rivers of blood flowed in the battlefield, in the battle, देखिए, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान में खून की नदियां बही।